चाहे इस रेसिपी को हम पूरे साल ना बनाएं, लेकिन साल में कुछ ऐसे त्योहार आते ही हैं कि इसके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। रमजान का महीना भी आने वाला है और होली भी आने वाली है। दोनों ही इसके बिना अधूरे हैं। बहुत ही सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे ये बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम हलवाई स्टाइल में मावा मालपुआ बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो आपके मुंह में पानी आएगा और आप इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 200 ग्राम मैंने मावा लिया है और इसे ग्रेट करके लिया है। 1 कप ही मैदा ले लेंगे, बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आए इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट वही लेंगे जो हलवाई यूज़ करते हैं। तो मावा यहाँ ग्रेट तो कर लिया है, लेकिन ये स्मूथ नहीं होता, तो इसे स्मूथ करने के लिए या तो हाथों से मैश करें जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यानी मैंने मिक्सी का जार यूज़ किया है, उसमें सारा मावा डाल दिया है और इसमें 2-3 हरी इलायची ना खोल करके उसके बीज इसमें डाल देंगे, छिलके को नहीं डालेंगे। छिलके अगर डालेंगे तो वो फिर मालपुए में अच्छे नहीं लगते हैं, तो सिर्फ बीज को डाल देंगे। तो यहाँ पे 4 हरी इलायची मैंने इसके बीज निकाल करके मावा में डाल दिया है। हल्का गरम दूध आधा कप मैंने लिया है जो इसमें डाल दिया है। तो हल्का गरम रहेगा ना तो इसमें अच्छे से मावा घुल मिलकर स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल रबड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पहले दूध से खोया बनाया, अब खोए से हम रबड़ी बना रहे हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो अब ये इंस्टेंट तैयार रबड़ी में हम 1 कप जो हमने मैदा लिया था उसको डालेंगे और इसे मिक्सी के जार में ही मिक्स करेंगे। तो अब ये रबड़ी में ये मैदा बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें फिर से हम आधा कप दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डाल करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना देंगे। तो ये पूरा दूध मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है और डालने के बाद ये इस तरह का घोल तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं अभी भी ये गाढ़ा लग रहा है मुझे। तो फाइनल कंसिस्टेंसी इसकी रनी रहती है बिल्कुल। तो ये भी बिल्कुल गाढ़ा केक जैसा बैटर हो रहा है, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। आधा कप गुनगुना दूध थोड़ा थोड़ा करके और डालेंगे और इसको मिक्सी को चला लेंगे। 1 कप मैदा, 200 ग्राम मावा, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप दूध लिया है, यानी 3 बार आधा आधा कप दूध इसमें डाले हैं। फिर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हुई है। तो कंसिस्टेंसी इसकी ध्यान से चेक कर लीजिएगा। और ये स्पून की बैक साइड में आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा इसका लेयर आया है। तो इस तरह से ये बैटर बनकर रेडी है। वैसे तो ये इंस्टेंट ही बनता है, लेकिन फिर भी जब तक हम चाशनी बनाएंगे तब तक 10 मिनट ये रेस्ट कर लेगा, तो बढ़िया से मालपुए फूल फूल कर तैयार होते हैं। कंसिस्टेंसी सही हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये गाढ़ी होगी ना तो मालपुए मोटे बनेंगे, पतली होगी तो तेल में फैलेंगे। तो कंसिस्टेंसी सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बार बार मैं स्पून से गिरा कर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अभी की जो ये कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब ये रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे फिर हल्की सी गाढ़ी होएगी, तो फिर उसे हम एडजस्ट करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मालपुए में बहुत ही बढ़िया लगता है, सौंफ। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच सौंफ मैंने इसको डाली है और अब इसको हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके अब इसको हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे, जब तक हम चाशनी बना रहे हैं, यानी 10 मिनट से 15 मिनट हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। चलिए, तो बाकी की चीज़ें मैं इसको रेस्ट करने के बाद ही दिखाती हूँ और बताती हूँ। तब तक ये हम चाशनी तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई मैंने ले लिया है, उसमें 1 कप चीनी और 1 ही कप पानी इसमें डाल देंगे और इसी से हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो इतना चाशनी इतनी जो हमने मैदा लिया है उसके लिए सफिशिएंट है। 2 इलायची मुँह खोल कर मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम पकने देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो केसर के धागे डाल सकते हैं। थोड़ी देर पकने के बाद ये अभी आप देख सकते हैं चाशनी हल्की चिपचिपी तो हो गई है, लेकिन अभी तार नहीं बन रहा है इसमें। तो इसके लिए चाशनी चाहिए, ये देखिए ये टूटती हुई जो तार है ना, ऐसी ही चाशनी चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो चाशनी को अच्छा सा कलर देने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें केसर नहीं डाला था, मैंने 1 बूंद बिल्कुल येलो फूड कलर डाला है। इससे आप देख सकते हैं चाशनी कितने सुंदर कलर की हो गई है। और अब इसे एक बोल में निकाल लिया है मैंने। अब इधर मालपुए भी तल लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन लिया है, चौड़ा मुँह का बर्तन लेना है जिसका तला फ्लैट हो, और उसमें हम पहला मालपुआ इस तरह से गिरा करके चेक करेंगे कंसिस्टेंसी। अगर जो आपको मालपुआ यहाँ मोटा लगे तो आप क्या करेंगे कि जो बैटर है उसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच दूध मिलाएंगे और मिला करके उसे घोलेंगे। तो 1-2 चम्मच से ही इसके घोल में ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो सही कंसिस्टेंसी आने तक 1-1 चम्मच दूध डाल करके आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। और ये देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया है, फिर से फ्री फ्लो एकदम इसके घोल को कर दिया है। और अब हम मालपुआ बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं पहले थोड़े मालपुए कम फैल रहे थे जो मैंने पहला मालपुआ बनाया था ना, अब ये सेकंड मैंने डाला है थोड़ा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के बाद। तो पैन में जितनी जगह है उतना हम मालपुआ डाल देंगे। तो एक बार में 3 बन सकते थे, तो मैंने इस तरह से 3 डाले हैं। और मालपुए के ऊपर से कुछ गरम घी को
उछाल देना है। उसके बाद ये अपने आप फ्लोट करने लगते हैं। उसके बाद उलट पुलट कर सही से बढ़िया कलर आने तक इसको तलने हैं। और एक बात, अगर आप मावा मालपुआ बना रहे हैं तो देसी घी में तलें। उससे क्या है ना, इसका स्वाद ना 4 गुना बढ़ जाता है। अगर आप और कोई ऑयल यूज़ करते हैं उससे बहुत ही बेहतर स्वाद आता है अगर आप देसी घी में तलते हैं। उसके बाद गरम गरम कुछ इस तरह से दबा दबा कर उसका तेल निकाल दें और उसके बाद इमिडिएटली इसे चाशनी में डाल दें। यहाँ पर चाशनी भी हल्की गर्म ही होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी चाशनी में आप मालपुए नहीं डालें। तो गरम चाशनी में मालपुए गरम गरम नहीं डलेंगे और फिर इसको तब तक छोड़ेंगे जब तक नेक्स्ट बैच तलकर निकल ना जाए। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट बैच जब मेरा निकलेगा और इसे मैं डालूंगी और पहले वाले को निकाल करके ट्रे में रख लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ठंडा होने से पहले इसको निकाल लेना है। जैसे ये ठंडा होगा बहुत सारा चाशनी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना जो मालपुआ है, मावा मालपुआ, ये हलवाइयों के साथ साथ आप भी बना सकते हैं और घर का बना हुआ देसी घी में तला हुआ बहुत ही स्वाद लगता है। इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि इसके आगे तो गुलाब जामुन भी फेल होता है। इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट ये बनकर तैयार होता है कि मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि घर में कैसे बन गया ये। तो इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा पिस्ता डाल करके गार्निश कर रही हूँ मैं। अब मालपुए ऐसे ही आप सर्व कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसके ऊपर रबड़ी डालकर सर्व कर सकते हैं या रबड़ी में डिप करके सर्व कर सकते हैं। रबड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जैसे चाहें अपनी चॉइस के हिसाब से आप सर्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं ना, ये हाथ से पकड़ने में भी फिसल रहे हैं, इतने सॉफ्ट, इतने बढ़िया बनकर तैयार होते हैं ना। तो त्यौहार आ रहे हैं, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए अपने फेस्टिवल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी डाल दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।